अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स 61,559 के ऊपर क्लोजिंग हुई, तकरीबन कोई 1094 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। और मार्केट में अगर बात करें तो 210 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि एक तंदुरुस्त वॉल्यूम कहलाया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर, जिसकी वैल्यू तकरीबन 8,596 मिलियन के करीब करीब थी। मार्केट में हाई की बात करें तो 61,620 का हाई लगा, 1156 तक मार्केट एक दफ़ा पॉजिटिव भी गई। लो की बात करें तो 60,906 तक एक दफ़ा मार्केट नीचे आई, 442 पॉइंट तक एक दफ़ा उसने अपना डाउन ट्रेंड भी दिखाया। अगर मार्केट में बात करें कि जो है वो किस तरह से वॉल्यूम लीडर्स ने बिहेव किया, तो BOP जो है उसमें 6 रुपये 22 पैसे पे क्लोज़ हुआ। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसमें देखा गया, सेलिंग प्रेशर भी देखा गया 3 पैसे माइनस के साथ। उसके बाद कैल की बात करें तो 4 रुपये 30 पैसे पे तकरीबन 4 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL को देखा जाए तो 1 रुपये 31 पैसे 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी 4 रुपये 5 पैसे 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। सेल जो है वो 53.34 तकरीबन 3 रुपये 72 पैसे पॉजिटिव के साथ। FFL ने तकरीबन 9 रुपये 31 पैसे पे अपनी क्लोजिंग दी, 27 पैसे प्लस के साथ। AKBL तकरीबन 22 रुपये 86 पैसे 1 रुपये 3 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। PRL देखा जाए तो 1 रुपये 27 पैसे 26 रुपये 55 पैसे के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद यूनिटी जो है वो 20 रुपये 73 पैसे और एयरलिंक तकरीबन 57 रुपीज़ 99 पैसे के ऊपर एयरलिंक ने अपनी क्लोजिंग दी, 2 रुपये 88 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो मार्केट में आज जो है वो एक अच्छा पोटेंशियल देखा गया इस सारे मैटर्स को लेके, क्योंकि वजह ये थी कि एक बिग न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट की, जिसकी वजह से जो है वो एक अच्छी हेल्दी बाइंग भी देखी गई और मार्केट के अंदर रिकवरी भी देखी गई। वो बिग न्यूज़ ये थी कि बिलावल साहब ने कहा कि जी जैसे आपकी स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी, लिहाजा हम लोगों ने मुल्की मुफाद वसी तर मुफाद में हम लोगों ने फ़ैसला किया कि जी हम लोग मिलकर हुकूमत बनाएंगे और इससे जो है वो मार्केट को भी किसी किस्म का इशू नहीं आएगा और मार्केट जो है वो आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ जाएगी। एक ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट जो है उसने अपना अच्छा जो है वो परफॉर्म करके दिखाया। ख़बर कुछ इस तरह से उम्मीद है कल से मार्केट भी मुस्बत रुझान देखने में आएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा था, तो उन लोगों के आपस में मामला जो है वो तय पा गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911। YouTube लिंक। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है दरख्वास्त गुजार की अदम जो है वो पेशी पर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। किसी शख्स ने दरख्वास्त दी थी कि जी ये इलेक्शन जो है कल अदम करार दिए जाए, तो वो पेश नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है उसको पेश होने दिया जाएगा तो पेश होगा। तो उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख उन पर जुर्माना आयद कर दिया है। उसके बाद एक न्यूज़ थी कि फार्मा नोटिफिकेशन चैलेंज नाउ। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो फार्मा के जितने भी शेयर्स हैं ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और कैप लगा रहे हैं। तो ये अभी इनका जो है ये कंफर्म ना समझे कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो अमाउंट्स जो है वो ये लोग डिसाइड करेंगे, मेडिसिन महंगी करेंगे। क्योंकि आज जो है वो न्यूज़ ये थी कि अद्वियात की कीमतों के तयन के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद सबके जो है वो कैप्स भी खुले और मार्केट नीचे भी देखने में आई। उसके बाद एक न्यूज़ थी कि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि जो मुंतखब हुकूमत ही ये इक़दाम कर सकती है। मौक़िफ़ जो था ना उसमें वो ये दिया गया था। तो मार्केट के अंदर जो है वो ये सारी न्यूज़ेस जो है वो चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छा खासा आपने देखा पोटेंशियल भी नज़र आया, बाइंग भी नज़र आई और इंस्टीट्यूशंस ने आज बाइंग की है। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो सारे बड़े-बड़े शेयर्स हैं जिनके अंदर बाइंग हुई है। पाकिस्तान पावर जनरेशन कॉल सील्स 23% जंप, जनरेशन डिप
इन ये सारी चीज़ कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो वो उसमें तकरीबन 23% जंप आने लगा है। तो ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है और कितनी महंगी करेंगे, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। और अभी तक जो है वो कुछ डिसाइड भी नहीं हो पा रहा। आज बहुत सारे रिजल्ट्स भी थे, अनाउंसमेंट्स भी थी, वो भी आप लोग के साथ अभी शेयर करेंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ थी कि हबको हैज़ रिसीव्ड इट्स शेयर ऑफ $32 मिलियन फ्रॉम इट्स जॉइंट वेंचर। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो न्यूज़ थी इस हवाले से कि हट्स आपको को अपने शेयर्स जो है वो रिसीव हुए हैं $32 मिलियन के। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट में इन्होंने फ्लोट करने हुए या फिर आगे देने हुए तो फिर तो प्राइसेस जो है वो डाउन आ सकती है। अदरवाइज़ ये अगर होल्ड करते हैं तो फ्री फ्लोट इनका कम हो जाएगा और इस तरह से आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। स्टील प्राइसेस इन पाकिस्तान सी ह्यूज इंक्रीज, एक ये न्यूज़ थी। चेक न्यू रेट्स है, न्यू रेट्स असल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ आ रही है। मार्केट जो है वो बेसिकली देखा जाए तो उसके अंदर इस वक्त जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत बनेगी तो पीआईए का फ़ैसला भी होना है, ओजीडीसी और ये पीपीएल वगैरह के जो सर्कुलर डेप्ट है उसका मैटर भी हल होगा, स्टील मिल का मैटर भी तभी हल होगा। तो काफ़ी चीज़ें अभी पेंडिंग जा रही हैं। ओजीडीसीएल एग्रीज टू पे ₹12.6 बिलियन रुपीज़ जो है वो रॉयल्टी टू बलोचिस्तान, एक ये न्यूज़ थी। पीकेआर डिक्लाइंस, पाकिस्तान का जो पैसा है वो नीचे आया, डॉलर ऊपर गया है। एफबीआई रिकॉर्ड 30% टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग जुलाई 2023, एक ये न्यूज़ थी। आरडीए स्कीम अट्रैक्ट्स $7.3 बिलियन इन 40 मंथ्स, ईजेस फॉरेक्स प्रेशर, एक ये न्यूज़ थी। तो ये जो है उसके बाद फर्टिलाइज़र फर्म्स फेस अनइवन प्लेइंग फील्ड आफ्टर गैस टैरिफ रिवीजन, एक ये न्यूज़ थी। कैबिनेट अप्रूव्स हैंडिंग ओवर डिस्कोर्स टू प्राइवेट सेक्टर। पावर जनरेशन की मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ दे दी है। प्राइसेस ऑफ 146 एसेंशियल मेडिसिन इंक्रीज। देखिए ये चीज़ जो है ना बड़ी तकलीफ दे है एक आम कंज्यूमर के लिए भी और मार्केट के अंदर भी कि कोई अगर इस वजह से मुनाफा कमाता है तो मेरा ख्याल है शायद वो जायज़ नहीं होगा। पिग सॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो पीएम विटनेस साइनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन पीएमडीसी एंड सॉल्ट वर्क्स, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। जरदारी टू बी द प्रेसिडेंट एट शहबाज पीएम एज कोलेशन गवर्नमेंट डील फाइनली स्ट्रक। असल में देखें पीडीएम 2 बनने जा रही है, अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन यकीन माने जिसको कहते हैं बहुत सारे लोग इस तरह आपका शिकार है। और जिस तरह की ये इलेक्शन हुआ और जिस तरह की गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप देख सकते हैं कि जो है वो अक्सरियती जमात को कोई भी नहीं पूछ रहा। तो बाकी जो है वो हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो भी है और अल्लाह ताला इस मुल्क की खैरियत करे और इसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको बेहतर फरमाए। एशिया स्टॉक्स ड्रॉप विद फोकस ऑन एनवीडीआई और चाइना मूव्स मार्केट्स रैप। ऑयल राइजेस मार्केट वे रेड सी अटैक्स यूएस रेट कट्स, एक ये न्यूज़ थी। तो ये सारी मैंने आप लोग के साथ न्यूज़ भी शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि जो रिज़ल्ट थे वो क्या थे। तो रिज़ल्ट की तरफ अब आप लोग के साथ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अस्करी का रिज़ल्ट आया था, कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई राइट शेयर नहीं अनाउंस हुए। कैश डिविडेंड उन्होंने कहा है कि जी हम लोग ₹2.5 पर शेयर देंगे, लेकिन बोनस कोई नहीं था, राइट शेयर कोई नहीं था। ये कि लोग की अनाउंसमेंट थी अस्करी की। उसके बाद अगर देखा जाए तो अस्करी जो है वो $9 70 पैसे पहले था इसका जो अर्निंग पर शेयर थी वो अब आई है ₹14 14.79। उसके बाद पायनियर सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई 28 फरवरी को। उसके बाद लॉटे केमिकल का रिजल्ट आया ₹3.35 अर्निंग पर शेयर, जो कि पहले 6.68 थी। तो लॉटे कैम का भी रिजल्ट को इतना तसल्ली बख्श नहीं था, नेगेटिव में है। उसके बाद मेपल लीफ का रिजल्ट आया ₹3.60 अर्निंग पर शेयर थी, जो कि ₹4 थी पिछले साल। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इनकी भी इस दफ़ा अर्निंग जो है वो कम आई है मेपल लीफ की। उसके अलावा जो है लॉटे कैप का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। उसके अलावा जो है वो अस्करी बैंक का रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ मैं। यूबीएल का रिज़ल्ट आया था, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा आप लोगों के साथ बढ़ रहा हूँ।
यूबीएल के रिज़ल्ट में अगर देखें तो जी मेरे सामने आ रहा है, यूबीएल ने इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे किया था 33 रुपये पर शेयर, 30% और अभी 11 रुपये जो है वो इन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया। यूबीएल ने एक अच्छा डिविडेंड है। अगर इनकी अर्निंग पर शेयर बात की जाए तो 43.44 है, जो कि पहले 25.10% थी, 25.10 रुपये थी। और ये यूबीएल की भी सारी डिटेल आप लोग के साथ शेयर कर दी है। मार्केट के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें जो है वो पेंडिंग है, मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है। कोशिश करें कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो आप लोग को जो है वो बेटर जिसको कहते हैं आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मुनाफा मिल सकेगा और होल्डिंग रखें। रेट्स ऑफ प्रॉफिट ऑन नेशनल सेविंग स्कीम्स डिक्रीज अगेन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से थी, रोशन डिजिटल अकाउंट इन फ्लोज डिक्लाइन 11.25% इन जनवरी 2024। तो आप ये देख सकते हैं कि आरडीए का नेगेटिव एक इम्पैक्ट आया है कि 11.25% डिक्लाइन आया है इसमें। देखिए आप पे कौन ट्रस्ट करेगा, कौन ओवरसीज़ आके पैसे ट्रांसफ़र करे और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए काम करे। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, जब किसी की बात ही नहीं मानी जानी और सारे फैसले कहीं और से होने हैं तो फिर यही मामला तो होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। कल के लिए हॉट फेवरेट मेरी नज़र में पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीएसओ है, मीज़ान बैंक है और जो है वो पीआईए भी बेटर लग रहा है मुझे। और इसके अलावा देखा जाए तो आप लोग के सीमेंट सेक्टर के अंदर लकी और डीजी के अंदर आप लोग इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं और आने वाले वक्त में आपको बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करते हैं तो जीएल बेहतर लग रहा है मुझे और साज़गार ऑलरेडी परफॉर्म इतना अच्छा कर रहा है, तो आप साज़गार के अंदर भी इस रेट के ऊपर आप लोग जो है वो 280 275 के करीब अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ली जा सकती है। एच कार इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इनका रिज़ल्ट को इतना अच्छा नहीं आया, तो आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।